शांत हूँ जिनके गुणों के गान हैं हमारे ध्यान में। तो संसार गाथा 172 में चल रही है, पेज नंबर 333। नीचे की 4 पंक्तियां देखो। तत्व प्रदीपिका में किए गए विशेष अर्थों पर विचार करने के पूर्व एक बात और विशेष जान लेना जरूरी है। वह यह है कि मूल गाथा में उद्गल के स्पर्श गुण का निषेध करने वाला कोई शब्द नहीं है। इस कारण से आत्मख्याति में छंदानुरोध से छूटा हुआ मानकर शामिल कर लिया गया और उसके भी 6 अर्थ किए हैं। परंतु प्रवचनसार की तत्वप्रदीप का टीका में अव्यक्त का ही अर्थ स्पर्श किया है, जबकि आत्मख्याति में अव्यक्त को के अलग 4 अर्थ किए हैं। उपर्युक्त सामान्य जानकारी देने के बाद अब यह स्पष्ट करते हैं कि इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र इस ग्रंथ प्रवचनसार की तत्व प्रदीप का टीका में किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अपन बोलते हैं अरसमरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुणम असज्जम। तो जब रस के निषेध के लिए अरस आया, रूप के निषेध के लिए अरूप आया, गंध के निषेध के लिए अगंध आया, तो फिर स्पर्श के निषेध के लिए स्पर्श वाला भी विशेषण आना चाहिए ना। लेकिन मूल गाथा में नहीं है। पढ़ो अपन अरसमरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुणम असद्धम जान अलंगा गहनम जो मंगलत्य। इसमें स्पर्श शब्द नहीं है। जब मेरा ध्यान इस पर गया था, जब मैंने ज्ञानानंद स्वभावी लिखा था ना, तो उसमें लिखा था अरस अपूरी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। ऊपर गंध की बात ऊपर ले ली थी, क्योंकि उस पर हर एक भी आदमी को वैसे भी जब भी अरस अरूप इनकी बात आती है तो एकदम चारों चीज़ें एक साथ याद आती हैं। तो बहुत लोगों का तो ध्यान ही नहीं जाता है कि मूल गाथा में स्पर्श शब्द है ही नहीं। और भी बहुत बातें थी, जैसे अरस में रूप है ना, मैं बोलता हूँ मैं अरस अरूपी स्पर्श। तो बहुत लोग कहते थे भाई तुम अरस लिखा अरूप लिखा तो स्पर्श लिखना चाहिए। स्पर्शी स्पर्शी क्यों लिख रहे? और नहीं अरसी लिखो, मैं अरूपी। कई जगह अरूप के लिए अरूपी आता है ना। तो मैंने कहा कि नहीं, देखो ये तीनों में लगाओ ना। ई की जो मात्रा है वो अंत दीपक समझो ना उसे। क्या इसमें क्या है, मैंने भाषा संबंधी भी ऐसे विचार निरंतर उसमें अपन कर सकते हैं। यहाँ तो मूल मुद्दे की बात है कि अमृतचंद्र के ध्यान में बात आई, तो उन्होंने ये कहकर कि गाथा में जगह नहीं थी। मुझे होता पद में छंदानुरोध वाला तर्क बहुत चलता है, क्योंकि उसमें शब्दों की सीमा रहती है। तो कई जगह कम पड़ जाती है, कई जगह और एक आध शब्द डाल दिया जाए, इतनी जगह बची रहती है। तो किसको शब्द को डालें, तो उसमें भर्ती के शब्द भरे जाते हैं। आप समझे ना। तो इसलिए उसमें कुछ अनर्थक तो क्या, अनर्थक का कोई खराब अर्थ नहीं होता जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। ऐसे शब्द भी डाल दिए जाते हैं और कई जगह कोई शब्द छूट जाता है तो हम ऊपर से भी उस हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन
उन्हीं अमृतचंद्र ने जब प्रवचन सार की टीका लिखी तो उनको मानो जैसे उनको संतोष नहीं हुआ कि तो उन्होंने अव्यक्त शब्द का स्पर्श अर्थ किया, क्योंकि स्पर्श के रूप में ही व्यक्त होता है, इसलिए अव्यक्त का किया। और फिर उस समय सार में उन्हें अलग ऊपर से ले लिया और अव्यक्त के 4 अर्थ अलग कर दिए। तो ये हम मिलान करके देखेंगे ना, तब हमें मालूम पड़ेगा। नहीं तो अपन समझ लेते एक सीखा था, सभी आएंगी जब चारों ही बातें आ जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये फटाफट अपन वैसा अर्थ करते जाते हैं। एक होता है अध्ययन और एक होता है वाचन। अध्ययन माने स्टडी है, और वाचन माने बस वैसे ही पढ़ना, बाँच लेना, इसे अपन बोलते हैं नहीं। माने स्टडी में, अध्ययन में जो गहराई होती है वो बाँचने में वो गहराई नहीं होती है। तो समझे? अभी इसमें अभी 20 अर्थ कर रहे हैं, कहाँ से शुरू है ना। पहले तो सबसे वो ये कहते हैं अलिंग ग्रहण। तो ये ग्रहण शब्द जो है इसमें कोई विभक्ति नहीं लगाई, कोई प्रत्यय नहीं लगाया, इसलिए 20 अर्थ कर सके। यदि कोई प्रत्यय लगा देते तो नहीं कर पाते। जैसे गम धातु जानने के अर्थ में है कि जाने के अर्थ में है, तो हम अकेले गम बोलें तो हम उसके कितना ही अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम उसमें कोई प्रत्यय लगा दें तो वो तो विशिष्ट अर्थ का सूचक हो जाएगा, फिर उसको हम मोड़ नहीं सकते। जैसे अलिंग ग्राह्य, अलिंग ग्रहण है ना, तो इसमें कोई विभक्ति नहीं लगाई, और अलिंग ग्राह्य तो हमें कहे अलिंग माने अलिंग के द्वारा ग्रहण करने योग्य। अब इसका दूसरा अर्थ नहीं कह सकते। इसमें तो ये कह सकते इंद्रियों के द्वारा जानने की सामर्थ्य रखता है अथवा नहीं रखता है, अनुमान के द्वारा जानने की सामर्थ्य रखता है या नहीं रखता है, तो हम दोनों तरफ मोड़ सकते हैं। अलिंग ग्रहण यानी अलिंग ग्रहण रखने से ये अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं, और यदि उसमें एक विभक्ति लगा दें तो फिर नहीं निकल सकते। समझ गए ना? ये बात इसमें लिखी है। यद्यपि यहाँ अलिंग ग्राह्य कहा जाना चाहिए था, क्योंकि वो आत्मा है ना, तो 8 विशेषण हैं, तो शुरू से लगाओ कि अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, चेतना गुण से समृद्ध है, अशब्द है, तो फिर अलिंग ग्राह्य है कि अलिंग के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। अब अलिंग का अर्थ क्या है अभी अलग से करेंगे। उन्होंने अलग अलग, लिंग माने चिन्ह भी होता है, पहचान का चिन्ह होता है ना, उसे भी लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये भी कहे पहचान के ही चिन्ह है ना। और फिर लिंग माने अनुमान भी होता है, लिंग माने इंद्री भी होता है, लिंग माने प्रत्यक्ष भी होता है, तो कई अर्थ होते हैं। तो अब लिंग ग्राह्य किसी चिन्ह के द्वारा ग्रहण करने योग्य, ऐसा अर्थ होता उसका। तो अभी फिर किसी चिन्ह के द्वारा ग्रहण करने योग्य होता, तो ये नहीं कर सकते थे कि वो किसी चिन्ह के द्वारा ग्रहण करता है। ये समझ में आया तुम्हें? ये एक की भी समझ में आया तो फिर मैं मेहनत करूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? अलिंग ग्राही नहीं कह देते और अलिंग ग्रहण नहीं कहते, तो
अलिंग के, अभी अलिंग का अर्थ बाद में करेंगे, अलिंग के द्वारा ग्रहण करने योग्य ऐसा अर्थ होता है ना। अथवा लिंग ग्राह्य, किसी लिंग के द्वारा ग्रहण करने योग्य, और आ लगा दो तो निषेधवाचक बन गया कि वो किसी भी लिंग से ग्रहण नहीं किया जा सकता। हम कुछ भी अर्थ करते, लेकिन उसको आत्मा को ग्रहण करने के संबंध में बात होती, तेरी समझ में आ रहा है। लेकिन आत्मा ग्रहण करता है ऐसा नहीं हो पाता, मतलब वो कर्म ही बनता, कर्ता नहीं बन पाता। और अलिंग ग्रहण करने से हमें कर्म भी बनेगा, कर्ता भी बनेगा, ज्ञेय भी बनेगा और ज्ञायक भी बनेगा। तो अमृतचंद्राचार्य की बुद्धि कहाँ चली कि अलिंग ग्रहण शब्द है इसमें, तो हम इसको कई जगह ढाल सकते हैं। ढाल सकते हैं नहीं, बल्कि उनको ऐसा लगा होगा कि इसका अर्थ मैं क्या करूं, ऐसा करूं कि ये ग्रहण करता है कि ग्रहण किया जाता है, दो में है। अभी अभी मैंने आज एक जो पढ़ा है उसमें ये एक ऐसा ही शब्द था जो गुरुदेव ने उसका अर्थ जो जगत में नहीं निकाला जाता है वो निकाला है। तेरे पास है ना अभी, क्या है? नहीं है, कल थोड़ी ला सकता है, रहेगा यार। मतलब ये है कि मैं बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति उस अर्थ को वैसे नहीं निकाल सकता, और जैसे गुरुदेव ने वो निकाला है ना। और अपने गले भी वो बहुत धीरे धीरे उतरता है। जो अर्थ वो निकाल रहे हैं वो इतने आसानी से नहीं निकलता है, क्या धीरे धीरे निकलता है। तो वो लेकिन उन्होंने निकाला है बहुत मार्ग में, कल बताऊंगा जब आएगा ध्यान में। अभी तो अपने यहाँ इसको शुरू करते हैं। अब जो ज्ञायक आत्मा लिंगों अर्थात इंद्रियों के द्वारा, लिंग माने इंद्रिय अर्थ किया यहाँ पर, अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। अब यहाँ आत्मा को कर्ता बनाया ना, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, तो लिंग माने इंद्रियां है ना। आत्मा लिंग माने इंद्रियों, अर्थ इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। तो इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, तो आ तो नहीं जानने के अर्थ में आ गया अलिंग ग्रहण में। तो माने लिंग माने इंद्रियां, और उनके द्वारा ग्रहण नहीं करता। तो अभी अलिंग ग्राह्य होता तो ये अर्थ नहीं निकाल सकते थे, समझ में आया ना। माने हम यहाँ मोड़ लेंगे, इधर मोड़ लेंगे, इधर मोड़ लेंगे, इसलिए उसको मूल धातु के रूप में रखा। क्या ज्यादा कठिन नहीं है। अब कहते इंद्रियों से ग्रहण नहीं करता, तो ऐसा कह के क्या कहना चाहते हैं? आत्मा के स्वरूप को समझा रहे ना, तो कहते हैं इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। माने उसे जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, बिना इंद्रियों के ही वो जान सकता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है, उसका जो स्वभाव है वो इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं है। अतीन्द्रिय बिना इंद्रियों के जानना आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा कैसा है? बिना इंद्रियों के द्वारा जाने ऐसा उसका स्वभाव है। फिर इंद्रियों के द्वारा जानता तो है फिर, तो कहते हैं वो उसका स्वभाव नहीं है, कमजोरी है। यानी ये चश्मा के द्वारा हमें दिखाई दे, तो मुझे देखो बिना चश्मा के नहीं दिखता है, और चश्मा लगा के दिखता है। तो मैं अंधा हूं कि सूझता है? क्या क्या माने नहीं दिखता ना, माने चश्मा की पराधीनता है, चश्मा के बिना नहीं दिखता। तो कैसे दिखता है?
ये इसका अंतर हो सकता है, दिखता तो है, तो उसे लोग में अंधा नहीं कहा जाता है? लेकिन हमारा स्वभाव मनुष्य का, मतलब मनुष्य का स्वभाव वो चश्मे के द्वारा देखे ऐसा नहीं है। ये उसकी कमी है, ये उसकी कमजोरी है। पुराने ज़माने में तो जिस लड़के को चश्मा लग जाता था उसको कोई लड़की नहीं देता था। तो बहुत दिनों तक लोग लड़के चश्मा इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि फिर शादी नहीं होगी, इसलिए शादी हो जाए फिर लगना, और तब तो बहुत नुकसान हो जाता था। तुम्हें आज इस बात पे हंसी आती है ना, उस वक्त बहुत कॉमन फैक्टर था। लड़की को देखने गए और चश्मा लगाए देखी, वो तो चश्मा लगाती है, मैंने अंधी है। आज कोई ऐसा नहीं मानता अंधा है, हैं? वो तो उसे तो उस लड़का लड़की को तो भी अंधा ही मानते थे। कहते अरे नहीं कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर 4 नंबर है, 5 नंबर है, 1-2 नंबर है, आज 2 है, कल 4 होगा, परसों 5 होगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाए, फिर देखेगा नहीं, फिर उसकी पत्नी को हाथ में लेके चलना पड़ेगा। तो कहते आत्मा को जानने का स्वभाव है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जाने ऐसा आत्मा के जाका जानने का स्वभाव नहीं है। बिना इंद्रियों के जाने ऐसा स्वभाव है, लेकिन बिना इंद्रियों के तो जानता नहीं है। और हमें तो 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हम जानना, जितना जान करते हैं ना, रस का ज्ञान करते हैं रसना के माध्यम से, रूप का ज्ञान करते हैं चक्षु के माध्यम से। तो कहते हैं हमारे व्यवहार रूप परिणमन है ना, कमजोरी रूप है ना, तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि इस आत्मा माने ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वभाव वो इंद्रियों के माध्यम से जाने ऐसा नहीं है। मैंने किसी दूसरे के हमारा जानना माने स्वभाव है ना, वो जो दूसरे की अपेक्षा रखे, दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखे, उसको स्वभाव नहीं कहते हैं लोग में। अभी थोड़ी सुबह बादाम का हलवा खाना पड़ेगा, इसमें कठिनाई कुछ नहीं है, थोड़ी स्मृति याद रखनी पड़ेगी बातें। मैंने अपनों को प्रवचन में कर रहा हूँ, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप जिस दिन पूरा हो अपना प्रकरण, तो आप धड़ाधड़ 20 अर्थ सुना दें। क्या गुरुदेव सुना देते हैं? आप कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। देखो पहला क्या हुआ, ज्ञायक आत्मा, अब कह रहे ना ज्ञायक आत्मा की बात है, संसारी आत्मा की बात नहीं है। लिंगों अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसलिए अलंग ग्रहण है। तो माने नहीं जानता है, लिंग माने इंद्रियों के द्वारा, और ग्रहण माने जानना। अब ग्रहण करना, तो एक आत्मा का पर पदार्थ को ग्रहण करना, जानना ही ग्रहण करना है, क्योंकि और तो ऐसा ग्रहण तो वो करता नहीं है। अब मूर्ति है तो मूर्ति को ऐसे ग्रहण करने की बात नहीं है, उसने जान लिया, इसी का नाम ग्रहण है। अब जो 20 दफे आएगा ग्रहण ग्रहण, लेकिन सब जगह जानने के अर्थ में आएगा। तो सिर्फ कहते हैं कि हम उसको वो ग्रहण नहीं करता, यार ना, लिंग ग्रहण और अलिंग ग्रहण, तो लिंग से ग्रहण नहीं करता, ऐसा अर्थ हो गया ना। तो फिर क्या है, माने किसी लिंग माने इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञायक भगवान आत्मा पर पदार्थ ग्रहण तो करता है। अब क्या करें, तो उसको ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। समझे, उस आत्मा का इंद्रियों के माध्यम से वो पर पदार्थों को जाने ऐसा स्वभाव नहीं है,
पर ये बात इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है, इस अर्थ की प्राप्ति हुई, समझे ना। तो भगवान अभी भले ही इंद्रियों से जान रहा हो, अभी अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट नहीं हुआ हो, लेकिन जैसे कहते भैया, जैसे कोई राजाओं महाराजाओं के कुल का हो और आज बिल्कुल खाने को व्यवस्था नहीं हो, है ना, तो वो जब कभी कुछ उसके हमको चोट लगती है ना, तो वो कहता अरे भाई तुम्हें में समझना, एक दिन हम भी ऐसे थे कि हम हाथी से नीचे नहीं उतरते थे, सारे लोग हमारे दर्शन करने के लिए वो दोनों सड़क के किनारे पर खड़े रहते थे। क्यों? ये जो राजा रानी होते हैं ये बहुत सुंदर होते होंगे, ये लगे बगल में लोग खड़े रहते हैं किनारे देखने के लिए, हैं? ऐसा कुछ नहीं है, काले कलूटे कभी कभी काने में ही हो सकते हैं। ये क्यों? लड़ाई में युद्ध में आँख फूट गई, क्या करे, अब निरंतर लड़ते रहना है। कभी भी आज शादी हुई, कल लड़ने चले गए और वहाँ आँख फूट गई, हाथ कट गया, कुछ भी हो सकता है ना। लंगड़े लूड़े कैसे ही हो सकते हैं, वो नाम ही राजा है, लेकिन वो राजा साहब की सवारी निकलेगी तो जनता दोनों तरफ खड़ी ही होगी ही, उसको कोई डंडा मार के खड़ी नहीं करनी पड़ती है, वो तो अपने आप ही खड़ी होती है। एकदम लड़की काली कलूटी कानी हो और वो रानी हो और वो बैठ के राजा के साथ बगल में निकले तो भी उतनी भीड़ होगी। क्यों? तो इसी के लिए ये देखें तो मुझे मूर्ख राजा ने कैसी लड़की पसंद करी मैंने वो सुंदर है क्या नहीं है तो बाद में पता चलेगा देखने के बाद, और हर वो खड़े कैसे ही थोड़ी हो सकते हैं, कैसे सब सुंदर ही हों। लेकिन वो तो समझ लो कि जिस पुण्य से वो उस राजा के पद पे गया, उसी के साथ ऐसा पुण्य भी बनता है कि जब वो निकले तो सब लोग उसे देखने निकले। और वही दूसरे दिन बाजार में किसी काम से वैसे ही निकले तो कोई उसकी तरफ देखा ही नहीं है? हो सकता ना ऐसा। तो अब ये कहते हैं क्या अर्थ हुआ पहले का? हाँ बोलो बोलो, हाँ खड़े हो, ऊपर खड़े हो, जोर से बोलो। अर्थात नहीं, लिंग अर्थात इंद्रिय और ग्रहण अर्थात जानना। ये जो ज्ञायक भगवान आत्मा है ये इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है, अर्थात अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। ले ठीक है, क्यों ठीक है, बोल खड़ा। इंद्रिय द्वारा जानता नहीं है, जाना नहीं जा सकता, ऐसा अर्थ है। मैंने इतना ध्यान दिलाया था, उसका स्वभाव नहीं है ऐसा। जानता है तो मैं बार बार कह ही रहा था, वो इंद्रियों के माध्यम से जाने पर पदार्थों को, ऐसा भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं है। देखो अभी फिर देखो पढ़ो, ज्ञायक आत्मा लिंगों माने अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसलिए अलंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। माने वो उस स्वभाव की बात है। माने आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो मैं अनंत ज्ञान और अनंत आनंद स्वभावी हूँ, मेरा स्वभाव है। ये थोड़ा थोड़ा आनंद आना, थोड़ा थोड़ा होना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आप समझे ना? एक अर्थ हुआ। अब जिसे लिंगों अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अब मामला जो पलट दिया, यदि वो अलिंग ग्रहण नहीं होता, अलिंग ग्राह्य होता अथवा अलिंग ग्राहक होता तो क्या होता? यदि ग्राह्य नहीं, अलिंग ग्राह्य होता तो दूसरा अर्थ नहीं हो सकता था, और अलिंग ग्राहक होता तो पहला अर्थ नहीं हो सकता था। और अलिंग ग्रहण है तो दो ही अर्थ कर दिए कि वो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता और इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं है। पहला है इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं है और दूसरा है इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता। अब इतनी सी बात है ना।
अब ये हमारे ख्याल में रहे, भाई रटने की कहाँ जरूरत है ऐसे, है ना। देखो, ज्ञायक आत्मा लिंगों अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, ये है ना, और द्वारा इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कर दिया ना, वह आत्मा आलिंग ग्रहण। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। ऊपर तो क्या था कि वो इंद्रिय से जानता नहीं है, और ये नीचे क्या, इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जाता। ऊपर तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है, और नीचे है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। माने इंद्रियों की पूरी पदाधीनता से उसे मुक्त करना है, क्या 20 अर्थ है जिसमें इंद्रियों की मुख्यता से सबसे शुरू में विवेचन किया। अब इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इसमें कहाँ जरूर है, मतलब इसमें क्लियर कह रहे हैं ना कि वो इंद्रियों के द्वारा जानना उसका स्वभाव नहीं है, और इंद्रियों के द्वारा जाना उसका स्वभाव नहीं है। और अब देखो, फिर अपन कहें तो कह सकते हैं कि देखो इंद्रियों के द्वारा जान तो रहा ही है, अपने यही को, और फिर इंद्रियों द्वारा जाना जाता है कि हम समय सार को पढ़ते हैं, और समय सार में आत्मा का स्वरूप लिखा है, तो हमने उससे जाना। यदि हमने नहीं, आँख नहीं होती तो कैसे पढ़ते, और कान नहीं होते तो कैसे सुनते, और मन नहीं होते तो कैसे सोचते हैं। चिंतन विचारे तो सब करना ही चाहिए ना। देखो अभी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन लौट के आएंगे, थोड़े बड़ो आगे, समझे ना। आप लोग घर पे भी एक दफ़े दूसरे दफ़े ने पढ़ना, तो वो तुम्हारे चित्त में बैठते जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, और फिर बाद में कभी मेहनत करोगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अभी ऐसे साथ में करते जाओगे तो सरलता से हो जाएंगे। अब जिसके प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अभी देखो वहाँ तो अपन कह रहे थे इंद्रिय ज्ञान का निषेध करना था, और अब यहाँ अनुमान ज्ञान का निषेध करना है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण, तो धुआं क्या है, हेतु अपना है, और वो क्या है, साध्य है ना। तो अनुमान हो गया ना, है? तो ये अब बताना चाहते कि वो अनुमान से पकड़ने में नहीं आता, आत्मा अनुमान से पकड़ने में नहीं आता। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण, देखो उदाहरण तो दिया पॉजिटिव, और सिद्धांत निकाला नेगेटिव। देखो एक विशेषताएं मैं बताता हूँ, उस पर ध्यान दे लो। वैसे तुम पढ़ोगे ना तो बहुत मुश्किल से पकड़ में आएगी, पकड़ में नहीं आएगी ऐसा तो संभव ही नहीं है। शनि पंचेंद्रिय हो, तुम सब बुद्धिमान होशियार लोग हो, इसलिए नहीं आएगा तो कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन जैसा उपयोग एकाग्र करना पड़ेगा तब आएगा। देखो जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्ह द्वारा, लिंग माने चिन्ह, वो धुआं भी वहाँ चिन्ह है ना, उससे हमने अग्नि का ग्रहण किया है। तो जैसे चिन्ह के द्वारा वहाँ होता है, तो ऐसे चिन्ह के द्वारा यहाँ होता नहीं, क्योंकि लिंग ग्रहण नहीं है, ये अलिंग ग्रहण है। इसलिए जैसे चिन्ह के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। स्पष्ट हो गया। ये कभी कभी ऐसा होता है कि राई की ओट में पहाड़ होता है, आएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर बहुत करते रहो, माथा मारते रहो, नहीं आता है। ऊपर तो होता है कह रहे, नीचे नहीं होता है कह दिए। तो अपने ऐसे अनुमान होते हैं ना। आपने न्याय शास्त्र में पढ़े होंगे कि हमको उदाहरण, वो क्या बोलते उसको, वो अनुभव नहीं मिलता है तो व्यतिरेक से काम चलाते हैं ना। ये है तो ऐसा है,
और ऐसा कभी नहीं मिले तो नहीं होता है ऐसा निकाल के नेगेटिव उदाहरण वितरे की उदाहरण निकाल लेते हैं ना, ऐसा। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है माने ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य माने इंद्रिय गम्य माने इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा, ऐसा कोई चिन्ह जिसे इंद्रियां जान लें। अब वो ऐसा चिन्ह हो जो इंद्रियां जैसे जान ही नहीं पाए तो उसके तो सवाल ही नहीं है। चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण अभी नहीं होता, क्योंकि वो अलिंग ग्रहण शब्द है, वो आका ध्यान रखना। देखो एक आ है इसमें, तो एक ग्रहण के आगे लगाओ तो क्या हो जाएगा? अग्रहण। और लिंग के आगे लगाओ तो क्या हो जाएगा? अलिंग। और फिर दोनों को इकट्ठा मिला दो और दोनों के आगे लगाओ तो क्या हो जाएगा? तो तीन समझ में आया अलग अलग? आ गए? तीन चीजें समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? सोचो, जिसको नहीं आ रही हो वो बता के मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने आ है ना, और इसे अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ का वहाँ हटा के। तो ग्रहण के पहले लगाएंगे तो अग्रहण हो जाएगा, उसका उल्टा। लिंग के आगे लगाएंगे तो अलिंग हो जाएगा। और अब अलिंग ग्रहण के आगे लगाया तो दोनों में लग गया, तो लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होना। तो ग्रहण नहीं होना नहीं है, आप समझे ना? आगे लगे, दोनों में लग गया वो। जैसे अनादि निधन है, अनादि और अनिधन दो थे ना, तो एक से काम चलाया अपन ने। तो अनादि आ में भी लग गया और निधन में भी लग गया। अनादि अनिधन दोनों अर्थ हो गए ना। और एक भी कर सकते, हम अकेला आदि में लगाएं और निधन में नहीं लगाएं। हम उसे अनादि अनंत भी कर सकते है ना। अच्छा देखो, क्या चिन्हदान वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अब पहला बोल, दूसरा बोल और तीसरा बोल। तो तीसरा बोल क्या है? दोनों को मिलाकर कि लिंग से ग्रहण नहीं है, माने अनुमान से ग्रहण नहीं है। लेकिन कौन सा अनुमान? कि जिसका हेतु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता था। समझ? माने ऐसा नहीं, इंद्रियों के द्वारा जिसके हेतु को ग्रहण किया जाए, ऐसे अनुमान के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये तीसरे अर्थ की प्राप्ति हुई। ऐसे इसमें इस अर्थ की प्राप्ति हुई, इसमें ऐसा हमने चंद्राचार्य खुद निकाल के नहीं रखते तो हम निकाल पाते। कई जगह तो निकाल लेते, लेकिन कई जगह मामला थोड़ा कठिन हो जाता कि नहीं हो जाता है। देखो तीसरा हो गया ना, क्या है तीसरा? इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। पहले में क्या था? इंद्रिय से नहीं जानता। दूसरे में क्या था? इंद्रिय से नहीं जाना जाता। तीसरे में क्या है? इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान से नहीं जाना जाता है। तीन हो गए। अब चौथा, जल्दी निपट जाएंगे। दूसरों के द्वारा मात्र अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अभी नया तरीका निकाला, फिर अनुमान से ग्रहण तो हो जाता है? मात्र अनुमान से समझ गए ना, आत्मा पकड़ में तो आ जाता है। तो फिर तो लिंग माने अनुमान, और उससे ग्रहण, तो लिंग ग्रहण कहो। फिर अलिंग ग्रहण आ क्यों लगा रहे? तो अब वो क्या कहते हैं? आ तो जाता है, इसका तो हम निषेध नहीं कर सकते। तो हम कहते अकेले अनुमान से थोड़ी आता है,
प्रत्यक्ष से भी तो आता है, इसका ये अर्थ निकलता है। समझ में आया? तुम आए ना चौथा में पढ़ो, दूसरों द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान से ही ज्ञात करने योग्य नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी जाना जाता है। जैसे कि हमने एक बात कही, आप सबने सुनी, फिर कहीं ऐसा मौका आया तो आपने कहा था ना हमसे ऐसा कि एक करो, आपने कहा था ना, तो कहे कब हमने नहीं कहा आपसे, क्या भूल गया? कि नहीं, मैं कब कहा, हम मिले ही नहीं तुम्हें, हमारी तो महीनों से तुम्हारी बात ही नहीं हुई, हमने तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी, हमें तुम्हें याद ही नहीं आ रहे कि तुम कोई हो इस दुनिया में, और तुम कह रहा तुमने हमसे कही थी। समझ में आ गया कि नहीं आया? कि उस दिन प्रवचन में, अच्छा प्रवचन में तो अकेले तुमसे ही थोड़ी कही थी, आगे समझ, अकेले तुमसे नहीं कही थी तो तुमसे कही थी ये बात सिद्ध नहीं होती कि साहब आप झूठ बोल रहे, मना कर गए, एकदम इनकार कर दिए, हम आपको जानते ही नहीं, हम आपसे मिले ही नहीं, हमने आपकी शक्ल ही नहीं देखी। लेकिन ये सब बातें सही हो सकती हैं ना, क्योंकि हमने जनरल बात कही और तुमने भी सुनी, और तुम जब श्रोता आए थे बन करके तो हमारा ही प्रवचन सुनने आए थे, तो हमारी बात सुनी और तुमने उसे अपनाई, और हम भी चाहते थे कि तुम अपनाओ, और आज हम साफ मना कर गए। तो वो कहते वो तो हमने कॉमन कही थी भाई साहब, ये तुमसे कहना ये बात अलग है और कॉमन कहना ये बात अलग है। ये दोनों का लोक में भी न्यायाधीश अदालत भी मानेगी कि इसको नहीं मानेगी कि हमने तुम्हें आज्ञा दी थी और तुमने इसलिए तुमने ये कर दिया। हम कहें किसी से, हाँ आदमी से, शांति जी उसका एक कान पकड़ के इधर लाओ जरा, खींचो इसके कान में, तो तुम जाओ फटाफट उठो और तो ही कान पकड़ के लगे खींचने लगो, तो तुम्हारे कान खींचेंगे। क्यों? कि हमने कब कही थी तुमसे, कैसे कही थी, बड़ी सभा में कही थी, तो वो तो शांति जी से कही थी ना तो शांति जी इनका कान पकड़ के खींच सकते हैं, तुम थोड़ी खींच सकते हो। मतलब आप समझेंगे कॉमन कहने में, मैंने कॉमन सुन ली किसी ने दूसरे ने, समझ गए ना, तो वो एक जिसके लक्ष्य से कही है उससे कही मानी जाती, बाकी कही नहीं मानी जाती है। कि उस अनुमान से नहीं ग्रहण होता है, अनुमान के द्वारा वो लिखा ना क्या था, अनुमान से ज्ञात करने योग्य नहीं है, केवल अनुमान से ज्ञान करने योग्य नहीं है, दूसरों के द्वारा भी वो तो कॉमन कथन है। अलिंग ग्रहण है तो तुम कहते हैं लिंग माने अनुमान, और अनुमान से ग्रहण करने योग्य अर्थ है, तो हम कहते हैं कि नहीं प्रत्यक्ष से ग्रहण करने योग्य है, प्रत्यक्ष से भी तो ग्रहण करने योग्य है आत्मा। अच्छा, इस अर्थ की प्राप्ति होती है क्योंकि आत्मा अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी जाना जाता है। जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता, अब आगे ना, अकेला अनुमान से नहीं करता है ना, नहीं करता इसलिए अलिंग ग्रहण है, अकेले अनुमान से नहीं करता और प्रमाणों से भी करता है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता ही नहीं है, अकेला अनुमान करने वाला ही नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है क्योंकि वह आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी पर को जानता है। ठीक है, 5 पे ही रहने, 4 दिन तो लें कम से कम इसमें, नहीं तो फिर गाथा का अपमान हो जाएगा ये जो तुमको घर पे बैठ के शांति से थोड़ा 15-20 मिनट उपयोग इसमें लगाना पड़ेगा, तो ये तुमको ये 5 बहुत आसानी से सहजता से याद हो जाएंगे, और 50% लोग तो गारंटी से कल याद करके हो ही जाएगा उनको ये 5। यदि 5 तुमको कल याद हो गए तो कल फिर 5 की जगह 7 पढ़ाएंगे और ज़्यादा करेंगे, देखेंगे। अभी आज यहीं समाप्त करते हैं।